जब नवाज शरीफ साहब गए थे ना जी, तो दुनिया की कोई एक बीमारी ऐसी नहीं थी जो उनको नहीं थी, सिवाय जनाना बीमारियों की। हुकूमत देखे वो आके फंस गए, उनको तो समझ ही नहीं आ रही ना वो हुकूमत कैसे चलाएं। अवाम का प्रेशर बहुत बड़ा प्रेशर होता है, ठीक है। पीटीआई का कोई प्रेशर नहीं है, अवाम का प्रेशर है, पाकिस्तानी कौम का प्रेशर है। मुनीर अरकान वाकई लौटे थे, लौटे हैं, लौटे ही रहेंगे। हम बहुत खुश हैं कि बहुत अच्छा, बहुत ही बेहतरीन फैसला आया है, और ये बहुत पहले आ जाता तो इतना कुछ ना होता। एक बंदे को मैंडेट मिला था, उसको अपना वक्त पूरा करना चाहिए, मैंडेट पूरा करना चाहिए था, जो कि ये लोग बहुत गलत किए, वक्त से पहले इसको उतार के बहुत गलत किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन्फो न्यूज़ नेटवर्क में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान आमिर नवाज़। नाज़रीन, इस वक्त इमरान खान का जलसा मुल्तान में हो रहा है और मैं इस वक्त मौजूद हूं F9 पार्क के अंदर। F9 पार्क के अंदर भी जलसे का ही माहौल है। इमरान खान ने आज मुल्तान जलसे में अहम लॉन्ग मार्च के हवाले से अहम ऐलान करना है। आइए यहाँ से आवाम से जानते हैं। हम तो इंतज़ार कर रहे हैं कि वो जो भी ऐलान करेंगे, उनकी ये बहनें, उनकी माएँ, उनके बच्चे, उनकी बेटियाँ आगे खड़े होंगे इंशाल्लाह। देखिए माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान से, सिंध में हैदराबाद से, कराची से, फिर हमारे पंजाब के तमाम ज़िलों से, उसके अलावा केपी के तमाम ज़िलों से, चतराल से, मालाकंड से, माशाल्लाह इतनी तादाद में ख़वातीन ने शिरकत की है और सबका एक ही अज़्म है, ग़ुलामी नामंजूर और हकीकी आज़ादी के लिए हम खड़े हैं और इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। हम इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम उनके रवैये पे ज़रूर बोलते हैं, उनके फ़ैसले डिले होते हैं और मैं समझती हूँ कि टाइमली फ़ैसलों से अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9 होता है कि अगर वक्त पे कोई काम और वक्त पे फ़ैसला आ जाए तो उसका फ़ायदा होता है कि मुल्क मजबूत होता है, इदारे मजबूत होते हैं। जब लेट हो जाते हैं तो फिर उसका नुकसान ज़्यादा होता है। वो देख भी लिया आपने कितना बड़ा आईनी बहरान हो गया। अगर वो जो लोटों के ऊपर एक्शन ले लिया जाता तो इतना बड़ा खौफनाक जो बहरान आया और जो इतनी तबाही पाकिस्तान की हुई है कि हमारी इकोनॉमिक मेल्टडाउन शुरू हो गई, ये ना होती। जब नवाज शरीफ साहब गए थे ना जी, तो दुनिया की कोई एक बीमारी ऐसी नहीं थी जो उनको नहीं थी, सिवाय जनाना बीमारियों की। और अदनान, डॉक्टर अदनान की मैंने रिपोर्टें बहुत सीरियस याद की हुई हैं। वो बेचारे इन्हीं कैमरा के आगे खड़े होकर हलकान हो जाते थे मरियम औरंगजेब को साथ खड़ा करके कि नवाज शरीफ की 90% दिमाग की शरियानें बंद हैं। तो इस बंद शरियानों वाले शख्स के साथ जो लोग बैठ के इस किस्म की मुशावरतें कर रहे हैं, मैं उनके लिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन नहीं पढ़ सकती हूँ। जिसके दिमाग ही ना काम करता उससे कौन सी मुशावरतें हो रही हैं। देखिए जी, ये रबड़ असेंबली है, ये हुकूमत भी इम्पोर्टेड फेक है, कठपुतलियों की हुकूमत है। पाकिस्तान में इस वक्त कोई हुकूमत नहीं है और कोई जमहूरियत नहीं है, इसलिए हम सड़कों पे हैं, इसलिए हम आवाम के साथ आवाज़ उठा रहे हैं। और ये पाकिस्तान की तहरीक के आज़ादी, जो हम दोबारा हकीकी आज़ादी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, वो इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में आप मुझे बताएं कौन से डिसीजन हो रहे हैं, कौन से फैसले हो रहे हैं। पंजाब में जो हालात हो गए थे वो आपने देख लिया कि एक जाली वज़ीर आला को किस तरीके से मुसल्लत किया गया। अब उनके अब्बा जी की बारी है इंशाल्लाह अपनी भतीजी की दुआओं से और अपनी भतीजी की जो साजिशों और काविशों की वजह से इंशाल्लाह जल्दी वो उनका मुकम्मल सियासत से सफाया होने वाला है। उनको शायद याद नहीं है कि 6 हफ्ते से उनके चचा जान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। तो वैसे शुगल बेले के लिए अच्छा काम है, जहाँ जाती हैं आग लगा के आ जाती हैं। गुजरात में गई, किसानों की पूरे खेत जला कर आ गई। तो दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है, गालिब लगी रहे ना। उनके पास कोई आता है ना उनके जलसों में कोई, बेचारी सुबह से आके बैठती हैं और शाम तक जो है वो लोग इकट्ठे करते रहते हैं। इनको हम बताते हैं कि सियासत इस तरह नहीं होती है। ये मुग़ल आज़म बन के और महारानी के अब्बा जी जो है उनका फ्लूक लग गया था, 3 दफ़ा के वो वज़ीर आज़म बन गए थे पिछले दरवाजे से, गेट नंबर 4 से आके। अब ये अवाम जो है ये जागी हुई अवाम है, ये कॉन्शियस अवाम है, ये वेल इन्फॉर्म्ड है, इल इन्फॉर्म्ड यूथ नहीं है। और इनके पास ये जो गैजेट है इसमें सब कुछ आता है। तो मैडम रानी को कहें कि जाती उम्रा में बैठ के अपने सरमन्स, अपनी बाकी मुलाजमों को, अपनी जो उनकी कनीज़ें उनको दिया करें। अवाम उनसे बहुत आवाज़ार है, ना उनकी बातें सुनना चाहते हैं ना उनको वैसे देखना चाहते हैं। अवाम के लिए सिर्फ इतना पैगाम है कि ये वक्त है, जिस तरह 1947 में हमारे वालिदैन ने, हमारे बुज़ुर्गों ने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी थी, इंशाअल्लाह ताला हम भी खड़े होंगे, हमारे बच्चे भी खड़े होंगे। क्योंकि हम ये नहीं कर सकते कि हमारे बच्चे इन ग़ुलामों के आगे से ग़ुलामी करें। ये अमेरिका की या इसराइल की और इंडिया की ग़ुलामी करके हमारे मुल्क पे ऐसी पॉलिसियाँ मुसल्लत करें जिसके बाद हमारे मुल्क में सिवाय भूख के, बीमारी के और कोई चीज़ ना हो। तो इसलिए ये टाइम है, निकले इंशाल्लाह अपने मुल्क को बचाने के लिए,
अपने वतन को बचाने के लिए और अपनी हकीकी आज़ादी को। देखिए इलेक्शन कमीशन के अंदर जो फैसला आया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह में शुक्र पढ़ते हैं, और यही क्रेडिट इमरान खान को जाता है कि कभी भी पहले पाकिस्तान में नहीं हुआ कि जो लोग बिकते थे उनको डी-सीट किया जाए। पहली दफ़ा हुआ है और ये अब रवायत पड़ जाएगी और ये रवायत ख़त्म हो जाएगी बिकने की और ख़रीदने की। मतलब ये तो गाय भैंस बकरियों वाली बात है ना, कोई भी किसी को भी ख़रीद ले। तो ये एक बहुत अच्छी रवायत पड़ने जा रही है, पड़ गई है पाकिस्तान में हमारे लीडर इमरान खान की वजह से, और हम बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं अपने इदारों का भी, तो उन्होंने सही फ़ैसला किया। हम तो एक्चुअली ये चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए। अगर इलेक्शन अनाउंस हो जाता है तो फिर तो हम इलेक्शन में इंशाल्लाह जाएंगे, लेकिन अगर ये इलेक्शन नहीं करवाते तो फिर लॉन्ग मार्च भी हो सकता है, धरना भी हो सकता है। ये अनाउंसमेंट चेयरमैन इमरान खान साहब करेंगे और वो जो भी करेंगे अनाउंस हम उनके साथ हैं। हुकूमत देखे वो आके फंस गए, उनको तो समझ ही नहीं आ रही ना वो हुकूमत कैसे चलाएं। आप देखें लोगों को यहाँ खाली स्क्रीन यहाँ लगी हुई है, तो स्क्रीन के ऊपर खिताब देखने के लिए लोग कितने, और सोचे ज़रा इमरान खान की एक झलक देखने के लिए लोग तरसते हैं। पूरा मुल्क उनके साथ खड़ा हो गया। आज हमारा कन्वेंशन था पिंडी के अंदर, इतनी औरतें थी कि कभी पिंडी में इतनी निकली नहीं जितनी औरतें थी। तो ये तो उनको पता चल गया है कि वो फंस गए बुरी तरह से। पूरी दुनिया उठ के खड़ी हो गई इमरान खान के साथ। इमरान खान कभी कोई ऐसा स्टेप नहीं लेंगे कि जिसमें हमारे मुल्क के लिए नुकसान है, बिकॉज उस लीडर ने अपनी ज़िंदगी सारी इस मुल्क के लिए वक्फ कर दी है। तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह बेहतर होगा। एक बात याद रखिए, अवाम का प्रेशर बहुत बड़ा प्रेशर होता है, ठीक है। पीटीआई का कोई प्रेशर नहीं है, अवाम का प्रेशर है, पाकिस्तानी कौम का प्रेशर है कि अगर आप गलत फैसले करेंगे तो फिर आपको भुगतना पड़ेगा, ठीक है। आपकी जो तहरीक होती है ना, कोई भी तहरीक, ठीक है, जैसे जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमारे पाकिस्तान के लिए तहरीक आज़ादी स्टार्ट की थी, तो उस वक्त भी ये इश्यूज़ थे, ठीक है, कि लोग आपकी बात को मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन एंड में मानना पड़ा ना कि पाकिस्तान जो है उसको एक अलग मुल्क बनना है। तो इसी तरह से ये याद रखें कि गलतियाँ इंसानों से होती हैं। जो इंस्टीट्यूशंस में बैठे हुए लोग हैं वो इंसान है, दे आर ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। गलतियाँ हर एक से होती हैं और गलत फैसले भी हर एक से होते हैं, लेकिन उनको वक्त पे दुरुस्त कर लेना बेहतर होता है। मरियम साहिबा की तो आदत है, एक तो मुझे समझ नहीं आती कि वो खातून किस कैपेसिटी में जलसों में बात कर रही होती है, किस कैपेसिटी में वो हर एक को डिक्टेट कर रही होती है, ठीक है। हु इज शी इज नो वन। वो किसी कोई एमपीए है, कोई एमएनए है, कोई सेनेटर है, वो क्या है? वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद अगर उसको वो करे तो वो बेसिकली वही मौरूसी सियासत है और कुछ नहीं है। और मरियम नवाज साहिबा को सिर्फ मसला ये है कि वो चाहती हैं, उनका ये दिल करता है कि मैं जो हूँ मैं हर शख्स की ज़बान पे जो है ना मेरा नाम रहे, ठीक है। दैट्स व्हाई शी कीप्स टॉकिंग। तो वी डोंट केयर अबाउट हर। मरियम, हम उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहते बिकॉज शी इज़ नो वन। हम उसके बारे में बात करेंगे कि जो कोई पार्टी में या जो कोई इस मुल्क के लिए बेहतर सोचता है, उससे हम ज़रूर बात करेंगे। अगर गवर्नमेंट टूट जाती है, असम्बलियाँ टूट जाती हैं, तो फिर खान साहब कोई ऐलान नहीं करेंगे। फिर हम इलेक्शन का मुतालबा करते हैं और इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे और फिर अगली गवर्नमेंट जो है वह खान साहब की होगी इंशाल्लाह। अच्छा मैडम, क्या कहेंगे आज के जलसे के हवाले से यही कहेंगे कि जी के आज खान साहब ने जो कॉल दी है हम उसके साथ खड़े हुए हैं, और खान साहब कभी भी ना घबराएं। आवाम, पूरी पाकिस्तान की आवाम नहीं, गैर मुमालिक लोग के भी मुसलमान खान के साथ खड़े हुए हैं। मुनीर अरकान वाकई ही लौटे थे, लौटे हैं, लौटे ही रहेंगे। फाइनली आधे से ज़्यादा तो हम विन कर चुके हैं ऑलरेडी, और अब वो जो ऐलान करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके साथ है। दिन है तो दिन है, रात है तो रात है, हम खड़े हैं। जहाँ कहेंगे, जितने दिन कहेंगे, जैसे कहेंगे, हम खड़े हैं। हम बहुत खुश हैं कि बहुत अच्छा, बहुत ही बेहतरीन फैसला आया है, और ये बहुत पहले आ जाता तो इतना कुछ ना होता। और अभी भी मैं यही गुजारिश करूँगी कि अभी भी अगर हुकूमत टाइम पे फैसला ले लेती है तो बाकी सब कुछ भी नहीं होगा, आसानी से सब क्लियर हो जाएगा। मुझे बहुत अफसोस से ये कहना पड़ता है कि इस मुल्क का जो है ना, पता नहीं ये कहाँ लेके जा रहे हैं इस मुल्क को। ऐसा होना नहीं चाहिए था। एक बंदे को मैंडेट मिला था, उसको अपना वक्त पूरा करना चाहिए, मैंडेट पूरा करना चाहिए था, जो कि ये लोग बहुत गलत किए। वक्त से पहले इसको उतार के बहुत गलत किए, अच्छी बात नहीं है। देखो आवाम को, आवाम के लिए आवाम खुद फैसला कर ले। आवाम जिसकी तरफ जाए, आवाम को ही जो ना चांस देना चाहिए, किसी और को हक नहीं देना चाहिए। वो आके इस मुल्क के लिए फैसला करे, आवाम खुद अपने लिए फैसला करे तो वही बेहतर होगा आवाम के लिए।